क्षण 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 बीतता जीवन बीता जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। बहुत बढ़िया बात हमारे ऋषि महर्षियों ने कही है कि जिस प्रकार टूटी को खोल कर हम पानी लेते हैं और लगता है कि पानी अथाह है, पानी को बखेरते हैं, खराब करते हैं, नष्ट करते हैं और सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन जो पानी व्यर्थ चला जाता है वो वापस नहीं आता और कुछ देर के बाद या कुछ घंटे के बाद या कुछ दिन के बाद हमारी टंकी जो छत पर रखी हुई है, पानी का भंडार है, वो खाली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पैदा होने से मरते वक्त तक एक एक क्षण जिंदगी का बीतता जा रहा है। हमें लगता है ज़िंदगी बहुत लंबी है, जवानी होगी ये करेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, लेकिन एक एक क्षण करके पूरी ज़िंदगी व्यर्थ चली जाती है और अंत में आदमी हाथ मलता हुआ, रोता हुआ, पश्चाताप करता हुआ भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार टूटी से निकला हुआ पानी एक बूंद भी वापस नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार एक भी सांस ली हुई वापस नहीं आ सकती, तो क्यों ना इन सांसों का सदुपयोग करें। दिन रात हमारी सरकारें, हमारे अर्श पुरुष, हमारे बड़े लोग हमें उपदेश देते हैं कि जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल को व्यर्थ ना करो, जल को खराब ना करो, जल का सदुपयोग करें। तो जल से कहीं अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण हमारा जीवन है और ये जीवन एक एक सांस के आने जाने पर बीतता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। तो क्यों ना हम इन सांसों का सदुपयोग करके एक एक सांस की कीमत को समझें, परखें और महत्व को समझते हुए इस जीवन को सफल, सुखमय और आनंदपूर्वक बिताएं। तो कैसे बिताएं, लोगों को समझ में नहीं आता। किस प्रकार अपने जीवन का सदुपयोग करें, एक एक क्षण को व्यर्थ न जाने दें। हम कोई भी काम करते हैं तो 3 प्रकार से कुछ ना कुछ उपयोग में लाते हैं। पहला भौतिक, धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं। दूसरा यौगिक, अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, दीर्घायु पाते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक, अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाते हैं, भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं ताकि पुनर्जन्म भी अच्छा हो। तो इसको देखते हुए सबसे घटिया चीज़ भौतिक संपदा है, उसमें तो हम लगे ही रहते हैं। हर आदमी किसी ना किसी रूप में 8, 10, 12, 14 घंटे डेली कमाई में लगा रहता है। दूसरा, अपने शरीर के स्वास्थ्य को और महत्व को समझें, एक एक क्षण का सदुपयोग करके अपनी सांसों को बचाएं। कैसे बचाएं? हम अक्सर बात क्या करते हैं कि जब बिना देखे सांस लेते हैं, गुस्से में सांस लेते हैं, व्यग्रता में सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में 18-20 सांसें लेते हैं। लेकिन जब सांसों को देखने लगते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है और हम 13-14 सांसों तक कंट्रोल करने में सफल होते हैं। अर्थात हर मिनट 5-6 सांसें हम बचा लेते हैं और वो सांसें हमारी जुड़ती जुड़ती कई वर्ष आयु बढ़ जाती है। इसलिए जब भी खाली बैठें तो हर सांस को ध्यान से देखें और अपनी आयु को बढ़ाएं। दूसरी बात, हमारे योगियों ने, ऋषियों ने बहुत ही अन्वेषण करके, रिसर्च करके हमको बताया कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जिस चक्र पर ध्यान करके कोई काम करते हैं, सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उस
चक्र के आसपास के अंग अपने आप पुष्ट होने लगते हैं, उनकी बीमारियां दूर भागती हैं और हमको अद्भुत लाभ का अनुभव होता है। इसलिए खाली बैठते टाइम अगर सांस भी लें तो किसी ना किसी एक चक्र पर ध्यान देकर फिर सांस लें। किस चक्र पर ध्यान देना सर्वोत्तम है? जिस अंग को हम रुग्ण समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, बीमार समझते हैं, उस चक्र के केंद्र में ध्यान दे करके तब अगर आप सांस भी लेते हैं तब भी आपको अद्भुत लाभ होता है। दूसरी बात, जब हम खाली बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मानसिक श्रम करते रहते हैं, भूत और भविष्य के विचारों में खोए रहते हैं और दो तरह के विचार होते हैं, राग और द्वेष वाले, या तो जिनसे प्यार उमड़ता है, मोह होता है, या ऐसे विचार जो क्लेश करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं। दोनों गलत हैं, इसलिए निर्विचार होने की कोशिश करें। लेकिन जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, किसी चक्र पर ध्यान देते हैं, तो स्वतः मन राग द्वेष से हटकर निर्विचार होने लगता है, निर्विकार होने लगता है और हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आदर्श हो जाता है और हमको दीर्घायु मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, आरोग्यता मिलती है और हम सुखी, सफल, प्रसन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत करने में सफल होते हैं। इससे अगली बात, अगर मन चक्र पर नहीं लगता, सांसों पर नहीं टिकता, तो क्या करें? तब भी दूसरे तरीके हैं। हर व्यक्ति का दिल धड़कता है, कभी कभी अपने वक्षस्थल पर हाथ रखकर दिल की धड़कन का अनुभव करें। दिल धड़कता है, उस धड़कन को ध्यान से सुनें, देखें, अनुभव करें हाथ पर। और धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना हाथ छाती पर रखे भी आप दिल की धड़कन को अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति दिल की धड़कन को अनुभव करने में सफल हो जाता है, उसका दिल कभी बीमार नहीं होता और वह सदा स्वस्थ रहता है। तो सिवा दिल की धड़कन को अनुभव करने के लिए आपको यहाँ हाथ रखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। कई बार आप हाथ रखना भूल जाते हैं, तो क्या करें? चलते फिरते हम इधर उधर देखते रहते हैं। जिस चीज़ को देखते हैं उससे संबंधित विचारों का मन के अंदर जाल बुनते जाते हैं, सोचते जाते हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को, उसकी लाभ हानियों को, उसकी कहानियों को सोचते जाते हैं, खोते जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, फिर राग द्वेष पालते हैं। तो क्या करें? जब आप कहीं को जाते हैं, इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बस हर पैर जब ज़मीन पर पड़े तो पैर के तलवे पर कैसी अनुभूति हुई, पूरे शरीर का भार एक पैर पर आया, फिर दूसरे पैर पर आया। पहले पैर पर जिस पर शरीर का भार आया तो उस पूरे पैर के अंदर कैसी अनुभूति हुई। जो पैर ऊपर उठा उस पैर पर भार खत्म हो गया, उसमें कितना आराम मिला। इस तरह अगर आप पैरों के तलवों पर, पैरों के टखनों पर, पिंडलियों में, घुटनों पर होने वाली अनुभूति को देखते देखते चलते हैं तो आपका सफ़र भी तय हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी मंजिल नज़दीक आ जाती है। आपका मन पैरों में, पैरों के तलवों में, घुटनों में, टखनों में, पिंडलियों में, जंघाओं में इसमें लगता है, फिर भी आप निरर्थक विचार से बचते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को ना तो बढ़ने देते और ना घटने देते, आदर्श रक्तचाप को मेंटेन करने में सफल होते हैं। इसके अलावा आप बैठे हैं, चल नहीं रहे, सांसों को नहीं देखना चाहते, मत देखिए। कभी कभी अकेले बैठिए, चाहे भीड़ में बैठे हैं तब भी आप कर सकते हैं। पूरा ध्यान अनहद नाद में लगाइए। हर समय कहीं भी आप हैं, आप देखेंगे कि आपके कानों में एक ध्वनि, एक नाद
हर समय गूंजता रहता है। इस प्रकार उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जितने ध्यान से आप उसको सुनेंगे, फालतू सोचने से बचेंगे और धीरे धीरे ये नाद आपको एक संगीत में परिवर्तित होता हुआ लगेगा और आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर तो कभी घट बढ़ सकता ही नहीं। मन को शांति मिलेगी, क्रोध से बचेंगे, नींद अच्छी आएगी, गजब का लाभ आपको होगा।